गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक इंटेग्यूमेंट किसे कहते हैं, स्किन और इंटेग्यूमेंट में क्या रिलेशन है, इंटेग्यूमेंट का जनरल जो कंपोजिशन है क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस, किस तरीके से केराटिनाइजिंग सिस्टम एपिडर्मिस में मौजूद होता है, किस तरीके से डिफरेंट लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स वगैरह की मौजूदगी डर्मिस में है। ये सब चीज़ें हमने जानी। एक जनरलाइज्ड हमने सारा देखा था अभी तक। अब हम डिफरेंट जो वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं उनके अंदर इंटेग्यूमेंट किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम फिशेस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिशेस जो कि वर्टिब्रेट का एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्किन है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है, केराटिनाइजिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। और ये जो नॉन केराटिनाइज्ड स्किन फिश में पाई जाती है, ये म्यूकस के जरिए कवर होती है। कुछ जगहों पर केराटिनाइजेशन देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बोला था, केराटिनाइजेशन वहां पर पाया जाता है जहां पर मैकेनिकल एब्रेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, घिसावट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ केराटिनाइजेशन होता है। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि लैम्प्रे में जो ओरल डिस्क होती है वो केराटिनाइज्ड होती है। हर्बीवोरस मिनोज की जो जॉ कवरिंग है वो केराटिनाइज्ड देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो सेमी टेरेस्ट्रियल फिशेस होती हैं जो कि जमीन पर आती हैं, मड क्रीपर्स की तरह की जो फिशेस हैं, उनकी जो बेली की स्किन है वो भी केराटिनाइज्ड देखने को मिलती है। फिशेस में एक और जो चीज देखने को मिलती है कि जो स्किन है वो पैटर्न होती है, बहुत बारीक टिनी माइक्रो रिजेस उसके ऊपर पाए जाते हैं। इन माइक्रो रिजेस का जो कार्य है वो ये है कि ये म्यूकस को होल्ड करके रखती है, म्यूकस को थामे रखती हैं और म्यूकस की एक पूरी परत बनाए रखती हैं, जिसे हम म्यूकस क्यूटिकल भी कह सकते हैं। कई फिशेस में आपको डर्मल बोन्स देखने को मिलेंगी, डर्मल स्केल्स भी देखने को मिलेंगे। और कई बार आप कई में देखेंगे कि जो स्केल्स हैं उनमें इनेमिल और डेंटिन की मौजूदगी भी होती है। इनेमिल जो है वो एपिडर्मल ओरिजिन का होता है, लाइक गेनोइन गेनोइड स्केल्स में आपको देखने को मिलेगा। और डेंटिन जो है वो एक्चुअली डर्मल ओरिजिन का होता है, लाइक कॉस्मिन, जो कॉस्मॉइड स्केल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। जो एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मिस में सेल्स मौजूद हैं, वो सेल्स उनमें कई सारे आपको, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि एपिडर्मिस के बाहर म्यूकस मौजूद है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स एपिडर्मिस में हैं। और ये जो सेल्स हैं, बड़ी संख्या में जो ये सेल्स मौजूद हैं, इनके अंदर काफी सिक्रेटरी वेसिकल्स आपको
देखने को मिलेंगे, जिनका मुख्य कार्य ही है म्यूकस को सिक्रीट करना। इसके अलावा कई विशिष्ट एक कोशिकीय ग्रंथियां भी, यूनिसेलुलर ग्रैंड भी फिश की स्किन में आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें क्लब सेल्स प्रमुख हैं। क्लब सेल्स मुग्धाकार हैं, जाहिर तौर पर लंबी होती हैं और कभी कभार ये बाइन्यूक्लिएट भी होती हैं। ये एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं। कभी कभार क्लब सेल्स में मौजूद केमिकल के कारण अलार्म या फियर जैसे सिग्नल्स भी देखने को मिलते हैं। क्लब सेल्स के अलावा कुछ और प्रकार की सेल्स भी फिशेस की स्किन में देखने को मिलेंगी, लाइक ग्रैनुलर सेल्स, जो कि आपको लैम्प्रे में विशेषकर देखने को मिलेंगे, गॉबलेट सेल्स और सैकीफॉर्म सेल्स, जो कि रिपेलेंट और टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं। कॉन्डक्ट थीस के अंदर यानी कि कार्टिलेजिनस फिश में अगर कुछ हम विशेषताएं देखें तो इनमें डर्मल बोन्स जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं, जबकि प्लेकोइड स्केल्स मौजूद होती हैं। प्लेकोइड स्केल जो है वो डर्मिस से डेवलप होती है, जैसे इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि प्लेकोइड स्केल डर्मिस से मौजूद डेवलप हो रही है और ये प्रोजेक्ट होती है एपिडर्मिस के थ्रू, एपिडर्मिस से बाहर निकली हुई होती है। इसके ऊपर इनेमिल की एक कैप मौजूद होती है और जिसके नीचे, जस्ट नीचे डेंटिन मौजूद होता है। तो ये इनेमिल की कैप, डेंटिन, ये चीजें इसके अंदर मौजूद हैं और सेंटर में आपको दिखेगा पल्प कैविटी, जो कि सेंटर में, इस स्पाइन के सेंटर में मौजूद होती है। इसके अलावा स्किन में अगर हम देखें, यहाँ ये जो स्पाइन है ये नीचे की तरफ एक स्क्वायरिश बेसल प्लेट फॉर्म करता है। जो प्लेकोइड स्पाइन नहीं, सॉरी, प्लेकोइड स्केल है, उसका जो बेस होता है वो एक स्क्वायरिश आपको दिखेगा, ट्रेपेजॉइड टाइप का, वो बेसल प्लेट बनाता है और ऊपर की तरफ ही उसका स्पाइन निकला हुआ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में कुछ क्रोमेटोफोर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि कई बार डर्मिस के अपर रीजन में भी मौजूद होते हैं। इनमें सेक्रेटरी सेल्स भी मौजूद हैं। बोनी फिशेस या ऑस्ट्राइकथिस में अगर हम देखें तो यहाँ हम जो चीज देख रहे हैं वो ये है कि डर्मल स्केल कभी भी एपिडर्मिस को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एपिडर्मिस से कवर ही रहते हैं। तो जो बोनी फिशेस की डर्मिस है वो दो भागों में डिवाइड रहती है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज होता है ये कनेक्टिव टिश्यू, और डीपर लेयर जो होती है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है। डर्मिस के अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की एपिडर्मल सेल्स, क्लब सेल्स वगैरह मौजूद होती हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं ये। जैसा मैंने आपको बताया कि डर्मल स्केल्स कभी भी एपिडर्मिस को पार या क्रॉस नहीं करते, पियर्स नहीं करते, ये एपिडर्मिस की लेयर से कवर रहते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जो डर्मल स्केल्स देख रहे हैं उनमें जो कॉस्मॉइड स्केल होते हैं वो आपको प्रिमिटिव सार्कोप्टेरिजियंस में देखने को मिलेंगे। जो कॉस्मॉइड स्केल होते हैं वो थिक होते हैं। इनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड डेंटिन की लेयर देखने को मिलेगी और जो इनेमिल है वो थिन लेयर होता है। गेनोइड स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें गेनोइड स्केल में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इनेमिल जो है वो काफी
थिक होता है, जिसको गेनोइन का बना हुआ होता है, तो थिक सरफेस कोटिंग इसकी होती है और इसके नीचे की तरफ आपको डेंटिन की लेयर नहीं दिखाई देगी। तो कॉस्मोइड स्केल में बाहर पतला इनेमल, बीच में मोटा डेंटिन जिसको कॉस्मिन कहते हैं, और उसके नीचे डर्मल बोन आपको देखने को मिलेगी, जो कि दो प्रकार की होती है, वेस्कुलर और लेमिलर। वेस्कुलर जो है वो लूज है, जिसमें छिद्रित आपको दिखाई देगी, और लेमिलर प्लेटेड सी नजर आती है। तो ये डर्मल बोन है कॉस्मोइड स्केल में। गेनोइड स्केल जो कि आपने देखा होगा कि इसमें इनेमल जो है वो काफी थिक होता है और उसके नीचे डेंटिन मौजूद नहीं होता है, और सीधे फिर आपको बोन की दोनों लेयर वेस्कुलर और लैमिलर दिखाई देगी। जो एंसेस्टर एक्टिनोप्टेरिजियंस थे उनके अंदर आपको वेस्कुलर पोर्शन बोन का नहीं दिखाई देता है, सिर्फ इनेमल और लैमिलर दिखाई देता है। तो ये गेनोइड स्केल है। टीलियोस्ट के अंदर दो प्रकार की स्केल्स पाई जाती हैं, साइक्लॉइड और टिनोइड। और यहाँ याद रखिए आप, इनमें न तो इनेमल होता है और ना ही डेंटिन होता है, साथ ही साथ जो वेस्कुलर बोन की लेयर है वो भी टीलियोस्ट में अनुपस्थित होती है। केवल इनमें जो बचा हुआ रहता है वो है लेमिनर बोन। और जैसा कि आपको ध्यान पड़ रहा होगा, जो लेमिनर बोन है वो एसेलुलर होती है, मीन्स वो जीवित नहीं है, और मोस्टली जो है ये नॉन कैल्सिफाइड होती है। साइक्लॉइड स्केल्स जो कि सबसे कॉमन स्केल्स हैं टीलियोस्ट में पाए जाने वाले, इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंसेंट्रिक यानी कि समकेंद्र की रिंग्स, कंसेंट्रिक रिंग्स दिखेंगी, या जिसे हम सर्कुलाई भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार के जो टीलियोस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख स्केल हैं वो है टिनोइड स्केल। टिनोइड स्केल्स में अगर आप देखेंगे तो पोस्टीरियर मार्जिन से निकलते हुए फ्रिंज ऑफ प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कॉमन स्केल्स हैं, साइक्लॉइड और टिनोइड, जो कि टीलियोस्ट में पाए जाते हैं। एक बार मैं पुनः आपको फिशेज में पाए जाने वाले जो इंटेग्यूमेंट है उसके बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। याद रखिए कि जो फिशेज का इंटेग्यूमेंट है वो जनरली नॉन केराटिनाइज्ड होता है, उसमें केराटिन मौजूद नहीं होता, केराटिनाइजेशन सिस्टम उसके अंदर डेवलप नहीं होता। तो कुछ अपवाद इसके हैं जिनको आप याद रखिएगा, जैसे जो सेमी टेरेस्ट्रियल फिशेज हैं उनका जो पेट वाली सतह होती है वहां पर आपको केराटिनाइज्ड देखने को मिलेगी, या लैम्प्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको ओरल डिस्क इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यहाँ माइक्रो रिजेस एपिडर्मिस पे मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस को होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि म्यूकस सिक्रीट करने के लिए एपिडर्मिस में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। क्रोमेटोफोर एपिडर्मिस की बाहरी लेयर, आंतरिक लेयर, और डर्मिस की बाहरी यानी कि अपर लेयर में मौजूद हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सेल्स पाई जाती हैं इनमें, उसमें क्लब सेल्स प्रमुख है, गॉबलेट सेल्स प्रमुख है, और याद रखिए जो सेकिफॉर्म सेल्स हैं वो रिपेलेंट रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के स्केल्स और डर्मल बोन्स देखने को मिलेंगी। अगर आप कॉन्ड्रेक्थिस में बात करेंगे तो कॉन्ड्रेक्थिस के अंदर आपको प्लेकोइड स्केल देखने को मिलेगी, जहाँ पर बाहर की तरफ आपको इनेमल, उसके नीचे डेंटिन की लेयर और अंदर पल्प कैविटी
देखने को मिलेगी। खास बात ये होती है कि प्लेकोइड स्केल का ओरिजिन डर्मल होता है, बट ये एपिडर्मिस को पियर्स करती है, फाड़ करके बाहर निकली हुई होती है। अगर आप ऑस्ट्राइकथिस की बात करेंगे बॉनीफेसिस की, तो यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्यतः आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे: कॉस्मोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑस्ट्राइकथिस के स्केल्स होते हैं ये कभी भी एपिडर्मिस को क्रॉस नहीं करते हैं। एपिडर्मिस इसके ऊपर परत के रूप में मौजूद होती है। कॉस्मोइड स्केल के अंदर कॉस्मिन जो कि डेंटिन है वो प्रमुखता से मौजूद होती है, जबकि गेनोइड स्केल के अंदर जो गेनोइन है, इनेमिल है जो, वो प्रमुखता से मौजूद होती है। इसके अलावा बोन, डर्मल बोन वेस्कुलर और लेमिनर दो फॉर्म में मौजूद होती है। टीलियोस्ट में आप देखेंगे तो टीलियोस्ट में 3 चीजें अनुपस्थित आपको देखने को मिलेंगी। पहला इनेमिल, दूसरा डेंटिन, तीसरा वेस्कुलर बोन लेयर। यहाँ पर केवल आपको लेमिनर बोन ह्यूमन्स देखने को मिलेंगे। और टीलियोस्ट में 2 प्रकार के स्केल्स होते हैं, साइक्लोइड और टिनोइड। साइक्लोइड में आपको कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमने फिशेस में किस प्रकार के इंटेग्यूमेंट है स्केल्स है उसके बारे में जाना। धन्यवाद।